जी कुछ चैप्टर 1 to 6 हमने इकट्ठे स्टार्ट किए हुए हैं। क्यों चैप्टर 1 to 6 के अंदर एक ही मॉडल है पेस्टल के नाम से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये पेस्टल? एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए। मीन बिजनेस के बाहर कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें एनालाइज करने हैं। क्यों? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्यों? इसके अंदर जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो क्या है, हमारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज, और जो नेगेटिव हैं वो क्या है, थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्यों आइडेंटिफाई करनी है? बिजनेस की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने के लिए, मीन डिसाइड करने के लिए हमने अपॉर्चुनिटीज को कैसे कैप्चर करना है, लेकिन वो हैं कौन सी पहले वो देखनी है। थ्रेट्स को कैसे अवॉइड करना है, स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है कैसे अवॉइड करना है, लेकिन वो हैं कौन से पहले देखने। स्ट्रैटेजी क्यों प्रिपेयर करनी है? बिजनेस को मैनेज करने के लिए। बिजनेस को मैनेज करने के लिए मीन ये पेपर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिजनेस को मैनेज करने के लिए। कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस भी परफॉर्म करने हैं और कुछ मैनेजरियल एनालिसिस भी परफॉर्म करने हैं। क्यों? ये एनालिसिस परफॉर्म नहीं करेंगे तुम्हारा बिजनेस मैनेज नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। पेस्टल के ऊपर पता नहीं क्यों मुझे शक पड़ रहा है कि इस दफ़ा एग्जामिनर ने क्वेश्चन मस्ट टेस्ट करना है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया प्रीवियस क्लास में या क्वेश्चन नंबर 3 किया है, इससे मिलता जुलता कोई 8-10 नंबर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पेपर में अपीयर हो सकता है। इसलिए प्लीज़ ये जो 6-7 क्वेश्चन हैं इनको हाथ से अच्छी तरह से गुजारना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 हम कर चुके हैं अभी तक, ऐसे ही है। क्वेश्चन 4 मीन अभी तक जो 3 हमने क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली हमारे पास डेटा क्वेश्चन में गिवन था, हमने वहां से उठाया और हेड में फिट कर दिया। ठीक हो गया। आगे आने वाले जो क्वेश्चन है इनके अंदर उतना डेटा अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें पेस्टल अप्लाई करना है नॉलेज के अकॉर्डिंगली। पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट की नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी, गवर्नमेंट का हमारे बिजनेस के ऊपर टैक्स इंपोज करना या ग्रांट सब्सिडी देना, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज करना, एनवायरमेंटल पॉलिसी टाइट करना। गवर्नमेंट हमारे बिजनेस के ऊपर टैक्स इंपोज कर रही है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। हमारे बिजनेस को गवर्नमेंट का प्राइवेटाइज करना, गवर्नमेंट एजुकेशन का बजट इंक्रीज कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट डिक्रीज कर रही है, गवर्नमेंट एनवायरमेंटल पॉलिसी टाइट कर रही है, थ्रेट। क्या कहला? हम जिस इकॉनमी में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट हाई है, इंटरेस्ट रेट लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, इकॉनमी रिसेशन में है, सोसाइटी हमारी प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रही है, सोसाइटी का टेस्ट प्रेफरेंस हमारी प्रोडक्ट से आउट हो गया, टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री के अंदर अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन नहीं हो रही, हमारे बिजनेस के लिए लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते चले जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रिक्वायरमेंट कहीं पे नजर नहीं आ रही, नहीं लास्ट पैराग्राफ पढ़ के देखें शायद नजर आ जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस। है इंपॉर्टेंट। क्यों? इससे अपॉर्चुनिटी सेट्स हमें आइडेंटिफाई होंगी। अगर करेंगे इन्वायरमेंटल एनालिसिस हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हमारे ऊपर थ्रेट्स क्या है, हमें पता ही नहीं चलेंगे, और जब पता ही नहीं चले तो ना तो अपॉर्चुनिटीज कैप्चर हुई और ना ही थ्रेट्स अवॉइड हुए, तो बिजनेस तबाह हो गया। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस। Suppose you are hired as consultant to plan the launch of RIDE in Pakistan. इन आपको एज ए कंसल्टेंट हायर किया गया है, राइड पता नहीं क्या है जिसको पाकिस्तान में लॉन्च करने की प्लानिंग हो रही है, एंड आर आस्क्ड टू स्टडी द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ राइड। तो आपने राइड बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या करना है, स्टडी करना है, एनालाइज करना है।
यू मे कोट एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर फाइंडिंग्स, और आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो। मतलब क्वेश्चन के अंदर अगर कोई फैक्टर्स नहीं है तो आप बता सकते हो क्या क्या होंगे पाकिस्तान में, और आप पाकिस्तानी शहरी हो, पाकिस्तान की हर चीज़ का आपको पता है। Business environment of Ride. Ride is a rapidly growing transportation service provider. It is an app that connects users who are interested in carpooling their way to work or around the city, like Uber. People like its features such as easy accessibility through the mobile app and sharing of commute. Commute बोलते हैं passengers को, travelers को. The company believes that it will provide easy commute to people and also help address traffic congestion issues. में ना सिर्फ हम राइड आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर कहीं पे कोई ट्रैफिक कंजेशन है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया करेंगे. However, there are controversies such as minimum wage law for drivers and bans by some authorities that make it difficult to compete. तो ये लीगल फैक्टर है. क्या ख्याल है? वेजेस जो है वो इंक्रीज होना या बैन हो जाना कुछ सर्विसेज का. Drivers have question about its insurance policy in case of an accident. With the company hold the driver as accountable or take the blame on itself. Moreover, business like Ride have given rise to shared economy, where there is no need to invest in physical assets or hire a large workforce for the provision of services. मीन राइड को अपना बिजनेस चलाने के लिए कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगी, गाड़ियाँ भी लोग ही अपनी लेके आएंगे और स्टाफ भी ड्राइवर खुद ही अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे. आपको ना तो कोई परमानेंट स्टाफ रखने की ज़रूरत है और ना ही गाड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत है. A lot of factors come into play considering the environment of ride business model. तो हर बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट को देखना ज़रूरी है. आप कंसल्टेंट हो तो आपने पाकिस्तान में जो राइड लॉन्च होने जा रहा है उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखने. तो हेडिंग दोगे पहली पॉलिटिकल फैक्टर. क्वेश्चन के अंदर कोई है? नहीं. ऑन जनरल लिखोगे. राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉलिटिकल फैक्टर हो सकते हैं जिसे इफेक्ट कर सकते हैं? टैक्सेशन अफेक्ट कर सकता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो हैवी टैक्स इंपोज करती है ऑन बिजनेस प्रॉफिट तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड जहाँ पे आपने गाड़ियाँ चलानी हैं, अगर अच्छा होगा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को इंक्रीज़ करेगी तो ये बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प देगा. और अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बजट पे स्पेंडिंग नहीं करती तो रोड कंजस्टेड होने से क्या ख्याल है, हमारे ऑपरेशन जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं होंगे, तो इससे ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है. कोई इन्वायरमेंटल पॉलिसी की बात कर सकते हैं. पॉल्यूशन, CO2 एमिशन, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, क्या कह रहा है, उसके ऊपर भी समटाइम गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर देती है कि अगर आपकी गाड़ी से ज़्यादा धुआं निकलेगा तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि बिजनेस इस धुएं को क्या करे, टैक्स अवॉइड करने के लिए कंट्रोल करें. क्या ख्याल है? तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी लाइक टैक्स ऑन CO2 एमिशन भी अफेक्ट कर सकता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में. कोई प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन की बात भी की जा सकती है. क्या ख्याल है कि अगर कैब इंडस्ट्री को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज की बजाय नेशनलाइज कर लेती है, लाइक UAE के अंदर कैब इंडस्ट्री सारी की सारी नेशनलाइज है, वहाँ पे प्राइवेटाइज नहीं है, अंडर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आपको चलना पड़ता है. क्या ख्याल है? तो ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है. ये कोई 3-4 बातें पॉलिटिकल फैक्टर में आ जाएंगी. अब इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाए, क्या क्या बातें हो सकती है? इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो आपको अफेक्ट कर सकती है. अगर इकोनॉमिक डिक्लाइन में चल रही है, जो कि करंटली ड्यू टू कोविड भी चल रही है, तो सूरत में परचेजिंग पावर कम होने की सूरत में आपको फोर्स किया जा सकता है फ्रॉम कस्टमर के प्राइसेस क्या करो, लो करो, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकता है. और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इफेक्ट कर सकता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो हाई है तो अगेन ड्यू टू लो परचेजिंग पावर जो है वो लोग अननेसेसरी ट्रैवलिंग को क्या करेंगे,
अवॉइड करेंगे तो इससे भी हमारी सेल, हमारा ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकता है। और इन्फ्लेशन अफेक्ट करेगा आपको, इन्फ्लेशन अफेक्ट करेगा। हाँ, पेट्रोल प्राइसेस अगर जो है ड्यू टू इन्फ्लेशन जो है वो हाई होती हैं तो उससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट जो है ऑफ ऑपरेशन हाई होने से अगर हम प्राइसेस हाई करेंगे तो उससे भी कस्टमर क्या हो सकता है, लूज हो सकता है, या प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है अगर हम प्राइसेस हाई नहीं करते तो। और की बात इकोनॉमिक में इन्वेस्टमेंट तो आप कर नहीं रहे। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट लोगों ने करनी है, और अगर इकॉनमी डिक्लाइन में चल रही है, मीन लोगों के पास जो है वो सेविंग नहीं है तो फिर माइट भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। कहाँ पे, कार्स में भी अगर लोग नहीं करेंगे और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लोगों का भी सेविंग नहीं है जिसकी वजह से वो कारों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो सूरत में भी आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकता है। क्या ख्याल है, क्यों लोगों के पास भी कार तब आएगी ना जब उनकी कोई सेविंग्स है। तो 3-4 बातें ये भी की जा सकती हैं। सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर देखा जाए तो पाकिस्तान में अब शायद ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो गया है। लाइक अदर कंपनीज लाइक उबर, करीम, ये भी अच्छा ऑपरेट कर रही हैं, अच्छा बिजनेस जो है वो जनरेट कर रही हैं। तो सोशल फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है। मीन आपको पैसेंजर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और पैसेंजर प्रेफर भी कर रहे हैं टू ट्रैवल थ्रू कैब बिजनेस। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, मोबाइल ऐप आप यूज़ कर रहे हो और टेक्नोलॉजी इस तरह की अवेलेबल है कि आप क्या कर सकते हो, मोबाइल ऐप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। क्या कह रहा है, सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो, जिससे कस्टमर को अवेयरनेस दे के कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प ली जा सकती है। इकोलॉजिकल फैक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमने नहीं लिखना, लीगल लिखना है कि लॉ रेगुलेशन हो सकते हैं जिसमें एक मिनिमम वेज रेट लाइक एम्प्लॉयमेंट लॉ हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कमीशन शायद ज़्यादा पे करना पड़ेगा, किसको, कार ऑनर को, ड्राइवर्स को, जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। और कुछ कंपनी लॉ भी हो सकते हैं, लाइक कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करने की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो ये लॉ भी आपके ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ, हाँ, कस्टमर का डेटा भी आप जो है प्रोटेक्ट कर बिल्कुल होगा। साइबर लॉ भी आ सकता है, क्यों, कस्टमर अगर ऑनलाइन आपकी ऐप के थ्रू ही कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स अच्छे ना होना भी आपको अफेक्ट कर सकता है। मीन देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक फैक्टर में मिला। हाँ, बाकी पाकिस्तान के शहरी हो आप तो पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन है आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो। क्या ख्याल है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे ज़रा खुद से, अगर कोई फैक्टर्स लिखे जा सके, एक कॉपी पेन उठा के। कुछ 4-5 लाइनों का सिनेरियो है बस, और उसके बाद पेस्टल फैक्टर्स आपको लिखने हैं, और शायद कोई फूड बिजनेस है। फूड बिजनेस है, यस। एक कॉपी पेन उठा के ज़रा देखें क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। बेशक जस्ट हिंट, कोई वर्ड्स ही लिख लें हर ऐड के अंदर। मीन ये फैक्टर डिस्कस हो सकते हैं।
जो रिलेट हो सके, इन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वाकई ही रिलेटेड बातें नज़र आती हैं। जी मिल के लिखें कुछ अब। Assessing the business environment of a fruit. Fruit is a leading brand of fruit juice concentrates operating in local and international markets such as the United States, Canada, UAE and Europe. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बिजनेस है। Senior management of fruit is due to start working on their next 5 years plan. The business environment of the beverage market keeps changing, and the management is of the view that a fresh environmental analysis should be carried out before embarking the next 5 years plan. The company has faced a lot of business issues and survived a difficult time during the recent COVID-19 pandemic. What factors in the business environment should be considered for a company like Fruit? तो एनवायरमेंट सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं,
यूएसए, कनाडा, यूएई, यूरोप तक फैला हुआ है। पॉलिटिकल फैक्टर अगर हम देखें, टैक्सेशन का फैक्टर जो है वो आ सकता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम है, कहीं पे हाई है कहीं पे लो है। तो हाई टैक्सेशन सिस्टम अगर किसी कंट्री के अंदर है तो हमारे बिजनेस को सवेली अफेक्ट कर सकता है। क्या ख्याल है? लाइक बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं इनके अंदर वैट कुछ कंट्री के अंदर 17% है, कुछ कंट्री के अंदर 20% है। मीन वो आपने सेल्स टैक्स जो है प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करना ही करना है। तो ये आपकी प्राइसिंग को भी इफेक्ट और साथ बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो टैक्स है डिफरेंट कंट्रीज़ के रेट डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये भी बिजनेस को सवेली डैमेज कर सकते हैं। और पॉलिटिकल फैक्टर में बात गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती हैं, लाइक प्राइस फिक्सिंग मीन प्राइवेटाइजेशन या नेशनलाइजेशन। क्या ख्याल है? कुछ कंट्रीज़ के अंदर हो सकता है फूड इंडस्ट्री को नेशनलाइजेशन पे प्रेफर किया जा रहा है, मीन गवर्नमेंट जो है वो प्राइसिंग सेट करेगी। तो अंडर गवर्नमेंट प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शन जो है ऑब्जेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। हाँ, अगर कुछ कंट्रीज़ में प्राइवेटाइजेशन है, क्या हम फ्रीली खुद से अपनी प्राइसेस सेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। एनवायरमेंटल पॉलिसी, प्रोडक्शन की बात कर सकते हो कि प्रोडक्शन से अगर आपको फूड जूस की प्रोडक्शन से कोई CO2 एमिशन होती है तो उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बेस पर जो है वो गवर्नमेंट की कुछ एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ भी आपको अफेक्ट कर सकती हैं। क्या ख्याल है? एनवायरमेंटल पॉलिसी जिसमें कोई वेस्टेज वगैरह का भी इशू हो सकता है। फ्रूट आप जो है वो निकाल रहे हो तो उसका पल्प क्या कर रहे हो, आप फेंक रहे हो, तो वेस्टेज के ऊपर भी जो है वो कोई इन्वायरमेंटल पॉलिसी गवर्नमेंट की हो सकती है जो आपके बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। वेस्ट के ऊपर कोई टैक्स भी इम्पोज हो सकता है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन वो भी लीगल में आएंगे। हाँ, लेकिन कहा जा सकता है कि एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैरिफ जो है, टैक्सेशन में टैरिफ की हम बात कर सकते हैं, टैक्स ऑन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। क्या कहलाती है? ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। सब्सिडीज़ भी हाँ कुछ गवर्नमेंट देती हैं लाइक फूड बिज़नेस को, ताकि फूड बिज़नेस जो हैं वो चलते रहें। लाइक अभी पीछे कोरोना के दिनों में UAE के अंदर जितने भी फूड बिज़नेस थे इनको गवर्नमेंट ने वहाँ पे सब्सिडीज़ दी कि आपने अपना स्टाफ कट नहीं करना। हाँ, आपको कुछ बिज़नेस सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए तो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है, स्पेशली किसको? सिर्फ और सिर्फ फूड बिज़नेस को। तो पैंडेमिक में जो फूड बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है लाइक कोई ग्रांट्स या सब्सिडीज देने की, तो ये थ्रू कॉस्ट कटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प दे सकती है। इकोनॉमिक फैक्टर, इकॉनमी जो है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट होती हैं। क्या ख्याल है? और ड्यू टू पैंडेमिक जो है वो क्या है, बिल्कुल अफेक्ट हुई हैं। ऑलमोस्ट हर कंट्री की जो है वो इकॉनमी अफेक्ट हुई है। तो ड्यू टू लो परचेजिंग पावर हमारी सेल जो है वो अफेक्ट हो सकती है, जो बिजनेस सर्वाइवल को डिफिकल्ट कर सकती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात की जा सकती है। क्या ख्याल है? इन्फ्लेशन का हाई होना डिफरेंट कंट्री के अंदर ये क्या कर सकता है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है। और की बात इकोनॉमिक फैक्टर में, और की बात अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये भी कहा जा सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बिजनेस की सेल को अफेक्ट कर सकती है। इसके अंदर एक फॉरेक्स रेट भी आता है इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी आते हैं। और अगर इनमें कोई चेंज आता है और हम डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक प्रोडक्शन हमारी एक कंट्री में हो रही है, सेल हम दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, क्या ख्याल है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट होने से भी, चेंज होने से, एडवर्स मूवमेंट होने से हमारे बिजनेस को लॉसेस बेयर करना पड़ सकते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकते हैं। इन इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट और फॉरेन एक्सचेंज रेट भी क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। सोशल फैक्टर, डेमोग्राफी मीन सोसाइटी की प्रेफरेंसेस। क्यों कुछ कंट्रीज के अंदर जो है वो कंसनट्रेट, हम जो फ्रूट बना रहे हैं जूस, वो कंसनट्रेट से बना रहे हैं, मीन फ्रेश नहीं होगा। क्या ख्याल है? तो कुछ कंट्री के अंदर कंसनट्रेटेड जूस को इतना ज़्यादा प्रेफर
नहीं किया जाता, लोग फ्रेश जूस को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ भी हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को इन डिफरेंट कंट्रीज जो है अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंसेस अफेक्ट कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर डिस्कस करेंगे। क्या चीज़? शॉर्ट टर्म लाइफ ऑफ फूड मीन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं तो ख़राब हो सकती हैं। एक किसी फैक्टर में बात आएगी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल में तो आ सकती है लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं। टेक्नोलॉजिकल हम बात कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, किस लिए? प्रोडक्शन के लिए। कोई हमें अगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड मशीनरी अवेलेबल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्शन मीन एफिशिएंसीज अचीव कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। और जितने भी बाहर की ये कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं तो यहाँ पे ही एडवांस टेक्नोलॉजीज जो हैं वो सबसे पहले अवेलेबल होती हैं। क्या कह रहा है? तो ये हमें कॉस्ट एफिशिएंसीज के थ्रू ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में हम कोई इंटरनेट की बात भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे कंट्रीज़ के अंदर इंटरनेट जो है वो हाई स्पीड अवेलेबल होता है और सोशल ऐप्स भी अवेलेबल होती हैं। लाइक पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो कुछ ऐप्स कभी बैन भी हो जाती हैं लेकिन वहाँ पे बैन नहीं होती, तो उनके थ्रू हम कस्टमर तक अवेयरनेस दे के अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगा। लीगल फैक्टर में अगर हम आए तो एक तो कंपनी लॉ होंगे लाइक बिजनेस रजिस्ट्रेशन की या कोई प्रोडक्ट की अप्रूवल बिफोर लॉन्च जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट लॉ भी होंगे। क्या ख्याल है? लाइक कुछ कंट्री के अंदर वेज रेट जो है वो गवर्नमेंट हाई अगर सेट कर देती है तो ये हमारी लेबर कॉस्ट को हाई करते हुए ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ मेनली फूड बिजनेस के लिए। ये जो आयशा मुमताज़ होटलों पे छापे मारती है ये क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ। कि हाइजीनिक फूड आपने जो है वो प्रोड्यूस करना है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं बाहर के कंट्रीज़ के अंदर। हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स आपको जो है वो मीट करना पड़ते हैं और वो मीट करने पे भी कॉस्ट आती है और अगर मीट नहीं करते तो फाइन्स, पेनल्टीज या ऑपरेशन बैन होने से आपका ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकता है। और कोई लॉ? डाटा प्रोटेक्शन, कोई आप ऑनलाइन सेल वगैरह कर रहे हो ऐसी कोई बात ही नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आ सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आ सकते हैं या फिर यहाँ पे कंपटीशन लॉ भी आ सकते हैं फूड बिजनेस के अंदर कि डिफरेंट बिजनेस अगर जो है वो मिल के कोई कार्टेल वगैरह क्रिएट करते हैं या मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट के एक्शन जो है वो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। और फूड बिजनेस के अंदर ये कार्टेल या फिर मोनोपोली ये बहुत आम सी बातें हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन लॉ भी अफेक्ट करेंगे ताकि जनरल पब्लिक को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। तो 8-10 बातें हम कर सकते हैं। क्या ख्याल है? दिस मीन पेस्टल टैकल करने के काबिल हम बन गए हैं? नहीं, अभी हवा में बातें हो रही हैं। क्या हम इतना लिख भी पा रहे हैं? क्या हर फैक्टर को बिजनेस के साथ रिलेट करके हम उसका बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी बता रहे हैं? हाँ, अगर वो बता रहे हैं तो फिर पेस्टल हम परफेक्ट अटैम्प्ट करने के काबिल हैं। नहीं, अगर हम हवा में बस फैक्टर बता रहे हैं उसके ऊपर लिखना नहीं आ रहा कि बात बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी कैसे है पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर काम करने की अभी ज़रूरत है। कितने पेजेस पे जाना चाहिए? कोई 1-1.5 पेज पे जाना चाहिए। मीन ऑन जनरल अगर आप लिखने जा रहे हैं तो कम से कम कोई 10 पॉइंट तो आपको लिखने चाहिए, बल्कि हम ज़्यादा लिख पा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, द लॉन्च ऑफ हाइक इन पाकिस्तान। द लॉन्च ऑफ हाइक इन पाकिस्तान। Hike is globally renowned brand that manufactures and distributes world-class apparel and equipment used in hiking and mountaineering sports. The company is headquartered in Italy, serving all of Europe and North America. यूरोप और अमेरिका में ऑपरेट कर रही कंपनी। Recently, the GM marketing of Hike visited the northern areas of Pakistan and saw that the country has a tremendous potential for
adventure-based tourism in Gilgit-Baltistan. He also observed that a lot of local as well as foreign tourists visit the northern areas for hiking, expedition, and adventure sports. Upon his return to Italy, he has suggested to his CEO that the company should enter the Pakistani market to sell their products. The CEO has asked for a proposal before a final decision can be made. You are required to develop an external analysis as part of his proposal to launch in Pakistan. You may quote examples to support your findings. Political factor, पाकिस्तान के पांडव से टैक्सेशन की बात हो सकती है कि गवर्नमेंट टैक्सेशन अगर हैवी इम्पोज करती है ऑन इक्विपमेंट्स या अपैरल्स रिलेटिंग टू हाइकिंग स्पोर्ट्स, तो ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकता है. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आएगी. आपकी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी का जो इन आउट होना है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प दे सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो प्रोडक्ट की डिलीवरीज जो हैं वो क्विकली मूव नहीं हो सकेंगी, इन आउट नहीं हो सकेंगी, तो ये भी बिजनेस ऑपरेशन को अफेक्ट करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. और की बात, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे इंसेंटिव, हाँ ये कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब इनकरेज कर रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को टू ऑपरेट इन पाकिस्तान और उसके ऊपर इंसेंटिव्स बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, तो ये चीज़ अगर गवर्नमेंट वाकई ही अलाउ करती है तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्पफुल हो सकता है. टूरिस्ट को इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है. यस, गवर्नमेंट क्या कर रही है, टूरिस्ट इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, मेन फैसिलिटेट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट कर रही है ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके. और पाकिस्तान में देखा है तो हाइकिंग मेनली जो है वो पाकिस्तानी नेशन नहीं, टूरिस्ट ही प्रेफर कर रहा है, जिसे गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है. तो यस, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में गवर्नमेंट की ये जो टूरिस्ट को प्रमोट करने वाली पॉलिसी है ये हेल्पिंग हो सकती है. इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमी पाकिस्तान की क्या है, डेवलपिंग इकॉनमी है, डेवलप्ड नहीं है. क्या ख्याल है, बल्कि जीडीपी देखा जाए तो प्रीवियस सम ईयर से क्या है या अभी करंटली ड्यू टू आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक लो है जीडीपी, तो परचेजिंग पावर कम है, तो इस सूरत में आपको प्राइसेस जो हैं वो कम ऑफर करना पड़ेंगी, स्पेशली टू लोकल नेशन ऑफ पाकिस्तान, जो आपके ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकता है. और की बात, फॉरेन एक्सचेंज रेट बाहर से आप आ रहे हो, इधर प्रोडक्ट्स भी आप बाहर से लेके आ रहे हो, तो एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट आपके ऑब्जेक्टिव को सवेली डैमेज कर सकता है. अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली आपके जो है वो अगर कस्टमर देखा जाए तो लोकल नेशन कम ही होगी, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट को अगर डिस्कस करना चाहो तो कर सकते हैं. इन्फ्लेशन रेट हाँ पाकिस्तान के अंदर हाई है, तो अगर आप यहाँ पे आके अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो या असम्बलिंग करते हो तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है आपकी हाई होने की सूरत में ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकता है. सोशल फैक्टर, सोसाइटी के अंदर ट्रेंड्स है इस चीज़ का. यस, डे बाय डे ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो सोशल फैक्टर पॉजिटिव है, मीन सेल के इंक्रीज होने के चांसेस हैं. और वैसे भी कोई लोकल बिजनेस शायद इस तरह की प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा टारगेट नहीं कर रहे, तो सूरत में भी सेल के बूस्ट होने से ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इंटरनेट सोशल मीडिया एप्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हुए कस्टमर तक अवेयरनेस प्रोवाइड करके सेल जनरेट कर सकते हो, या आप ऑनलाइन बिजनेस भी यहाँ पे फैसिलिटेट करते हुए कस्टमर को अफेक्ट कर सकते हो. लीगल फैक्टर यस, कुछ कंपनी लॉ को आपको फोकस करना होगा. हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ जो है वो स्पेशली सेफ्टी फीचर्स आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो मीट होना, ये फोकस करना होगा. और एम्प्लॉयमेंट लॉ को भी फॉलो करना होगा कि अगर वेज रेट इंक्रीज होते हैं तो ये आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं.
डाटा प्रोटेक्शन, हाँ ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप यहाँ के कस्टमर की जेल जो है वो मूव करते हो टू इटली तो उसमें कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफ़र करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। इन बातें अगर फैक्टर्स हमारे दिमाग में हैं तो कुछ ना कुछ रिलेट करके की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस फॉर इंफोटेक। Infotech is a manufacturer of spare parts of information and communication technology products such as smartphone, computers and network devices. तो सोशल फैक्टर तो पॉजिटिव है, क्या ख्याल है? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में अगर इनोवेशन है तो सर्वाइव करेगा बिजनेस, अगर इनोवेशन नहीं होती तो ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट हो जाएगा। Infotech is exploring new markets to diversify and expand its business. Some planning experts have identified People's Republic of Highland. Highland कौन है हमें नहीं पता, नाम पहली दफा सुना है। Highland is also one of the fastest growing countries in relation to technological advancement and adoption since it has a literacy rate of 70%. लिटरेसी रेट कहाँ पे बात करोगे? सोशल फैक्टर के सोसाइटी में लिटरेसी रेट हाई है और लिटरेट पीपल ही क्या करते हैं, इस तरह के कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स या नेटवर्क डिवाइसेस यूज करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ वर्कफोर्स आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, मीन स्टूडेंट्स नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट मीन पढ़े लिखे लोग हैं, मीन ग्रेजुएट हैं, एफए पास नहीं है, ग्रेजुएट हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। और ग्रेजुएट जो है वो क्या करते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में अगर जॉब ना भी हो तो थ्रू ऑनलाइन बिजनेस जो है वो भी पैसा कमा लेते हैं यूजिंग फ्रीलांसिंग ओवर द इंटरनेट। तो उन्हें भी ये डिवाइसेस रिक्वायर होंगी तो सेल जनरेट होने के चांसेस हाई हैं। मीन लिटरेसी रेट हाई होना और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, तो ये दोनों पॉजिटिव सोशल फैक्टर। Highland remained under the shadows of neighbor for a long time and remained more inclined towards a communist political ideology. ये कम्युनिज्म क्या था? कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म गवर्नमेंट की तरफ से ये एक पॉलिसी होती है कि बिज़नेस को क्या किया जाएगा, फ्री हैंड दिया जाएगा। मीन जैसे चाहे बिज़नेस चाहे वो फ्रीली ऑपरेट करे, मीन फ्री इकॉनमी को कम्युनिज्म का नाम भी दिया जाता है। ओनली रिसेंटली द कंट्री हैज़ स्टार्टेड एनकरेजिंग फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन बिजनेस एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। और वहाँ की गवर्नमेंट फ्री हैंड दे रही है स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो आएँ और यहाँ पे बिजनेस करें। दिस मीन कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो भी इतनी ज़्यादा इम्पोज नहीं होंगी। मीन लॉज क्या होंगे, लीनियंट होंगे। फ्री इकॉनमी का मतलब क्या है, लॉज क्या होंगे, लीनियंट होंगे। पॉलिटिकल में भी डिस्कस किया जा सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो लाइक प्राइवेटाइजेशन को प्रेफर कर रही है, मीन फ्री हैंड दे रही है बिजनेस को, तो थ्रू फ्री स्ट्रैटेजी अडॉप्शन ऑब्जेक्टिव मीट करने में इस सूरत में भी क्या होगी, हेल्प मिलेगी। क्यों, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करें कहाँ पे, हाईलैंड में। The government of Highland wants to promote the booming IT industry and therefore is keen to find out more about Infotech and its business. तो प्रमोशन गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। Before the management of Infotech makes a decision, they want to analyze to business environment it will operate in. What are the elements of the business environment that Infotech should focus on? तो पॉलिटिकल फैक्टर में एक तो प्राइवेटाइजेशन कम्युनिज्म की पॉलिसी, दूसरा गवर्नमेंट का जो है वो क्या करना, प्रमोट करना आईटी इंडस्ट्री को। अब इस प्रमोशन में गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव्स, कोई ग्रांट्स, कोई सब्सिडीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगी। क्या ख्याल है? इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशन का गवर्नमेंट क्या कर रही है,
इम्प्रूव कर रही है, बेहतर बना रही है, तो ये चीज़ भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में या ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प देगी। कोई 3 बातें यहाँ पे की जा सकती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर इकॉनमी उसने क्या कहा, ग्रोइंग है, ग्रोइंग है, और वैसे भी एजुकेटेड पॉपुलेशन वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, और एजुकेटेड पॉपुलेशन वेली नहीं होती, कुछ ना कुछ काम में लगी रहती है। मीन एम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या है वहाँ पे हाई है, तो इसकी बेस पर भी ड्यू टू हाई परचेजिंग पावर सेल जनरेट करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। क्या ख्याल है? और कोई फैक्टर? इन्फ्लेशन की बात है नहीं, इंटरेस्ट रेट की बात है नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात की जा सकती है। क्यों? टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जितनी भी हैं, इनके कुछ कंपोनेंट्स वगैरह या टेक्नोलॉजी चिप वगैरह लाइक अमेरिका माइक्रोसॉफ्ट से मंगवाना होती है, या कुछ कंपोनेंट्स आपको बाहर के कंट्री से जो है वो मंगवाना होते हैं, तो ड्यू टू एडवर्स मोमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है हमें लॉसेस बेयर करना पड़ सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकते हैं। मीन ये तो हर कंट्री के अंदर होगा ही होगा। और उसके बाद सोशल फैक्टर देखा जाए तो 2 बातें हमने करनी। एक तो लिटरेसी रेट 70% है, मीन पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, और दूसरा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो है उनको अगर बिजनेस के लिए भी ये डिवाइसेस चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स चाहिए, और अगर कहीं पे जॉब नहीं करे तो फ्री लांसिंग ओवर द इंटरनेट के लिए भी उनको ये डिवाइसेस चाहिए। तो सोसाइटी हमारे टाइप की है जो सेल जनरेट करने में, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कि अगर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन नहीं होती तो कस्टमर अल्टरनेटिव पे मूव होने से पोजीशन वीक भी हो सकती है। लीगल फैक्टर ऐसा इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लॉज फॉलो करना पड़ेंगे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट लॉ हो सकते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, डाटा प्रोटेक्शन लॉ हो सकते हैं, साइबर लॉ हो सकते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। क्यों? अगर इनकी कंप्लायंस इंश्योर नहीं करेंगे तो फाइन्स पेनल्टीज जो हैं वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकती हैं। क्या ख्याल है? कुछ बातें की जा सकती हैं। मीन ये चारों के चारों क्वेश्चन देखा जाए तो जनरल थे। हाँ, पहले 3 क्वेश्चन स्पेसिफिक थे, मीन क्वेश्चन के अंदर से ही हमें पॉइंट मिल रहे थे और वही हम आंसर में लिख रहे थे। लेकिन ये चारों के चारों क्वेश्चन क्या हैं, जनरल हैं। और मज़े की बात है ये चारों क्वेश्चन हमारी ICAP बुक के हैं। पहले वाले 3 क्वेश्चन में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी ICAP बुक के अंदर एज ए एग्जाम्पल चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अपना क्वेश्चन है। तो अगर ये 7 क्वेश्चन हम हाथ से एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लें और पेपर में पेस्टल का किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो पूरे नहीं तो कोई कम से कम भी 80% मार्क्स हम ले लेंगे। क्या ख्याल है? पास करने के लिए हमें 50% चाहिए, लेकिन नहीं, हमें 50% पे कम से कम 80% मार्क्स पे चलना है, ताकि अगर कोई एक आध क्वेश्चन और कोई वीक अटैम्प्ट हो तो इसके एक्स्ट्रा मार्क्स उसको कवर करके हमारे पेपर को पासिंग की तरफ धकेल देंगे। सभी तक हम कोई 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं और उम्मीद है कि इन दोनों के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फॉरेस्ट के ऊपर तो आना ही आना है, क्यों? उसके बिना पेपर कंप्लीट नहीं होना। और दूसरा पेस्टल के ऊपर भी चांस है, क्योंकि पिछली दफ़ा मॉडल पेपर के अंदर पेस्टल बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन पेपर के अंदर एग्जामिनर ने पेस्टल का क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया। तो दिस मीन शायद उसने आप लोगों के लिए छोड़ दिया कि पेस्टल का क्वेश्चन आने वाली पौध के लिए टेस्ट किया जाएगा। सो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 5 चैप्टर हैं। डेली एक चैप्टर को खोला करेंगे और देखा करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें लर्न करने वाली हैं या कॉन्सेप्ट लेने वाली हैं। ठीक हो गया? इनके आंसर्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिए गए थे, तो बेशक वहाँ से एक दफ़ा रीड करके 7 से 7 क्वेश्चन आपके पास अटेम्प्टेड होने चाहिए। कब? मंडे को। बुक हमारे पास है, बुक हमें मिल रही है सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड में भी होपफुली एक आध वीक में आ जाएगी। बुक बेसिकली सारी बनी हुई है, मसला है कि कुछ आंसर अभी टाइप करने वाले हैं। क्वेश्चन है, आंसर टाइप करने वाले हैं, वो आंसर टाइप करने का टाइम
जी, पेस्टल का चैप्टर हम कवर कर रहे हैं और पेस्टल के ऊपर स्प्रिंग 24 में एग्जामिनर ने एक 8 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट किया, 8 नंबर के लिए, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। लाइक बहुत कम स्टूडेंट्स थे जो इसमें पासिंग मार्क्स सही तरह से ले पाए। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो पार्ट ए था पेस्टल के ऊपर, पार्ट बी एक स्वॉट मॉडल के ऊपर था, जो होपफुली हम फ्यूचर में चल के कोई चैप्टर 6 में जाके पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ पार्ट ए कवर कर रहे हैं उस क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन नंबर 3 है स्प्रिंग 2024 पेपर का। सो परफॉर्म पेस्टल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन पोलैंड। पोलैंड एक कंट्री है जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर आपने पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म करना है। थोड़ा टेक्निकली मुझे क्वेश्चन पे गलती नज़र आई रिक्वायरमेंट में, क्योंकि इंडस्ट्री का एनालिसिस जो है वो पेस्टल से नहीं होता। इंडस्ट्री की एनालाइज करने के लिए एक और मॉडल है पोर्टर 5 फोर्सेस, लेकिन चलो हम पेस्टल अप्लाई करते हैं। पोलैंड एक कंट्री है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है और उसके ऊपर हमने पेस्टल एनालिसिस अप्लाई करना है 8 नंबर के लिए। PESTEL, ओके। So, Electric Automobile EA, a renowned multinational company, is currently considering the establishment of an electric car assembly plant in plant. तो प्लांट एक कंट्री है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कार का असेंबली प्लांट लगाने जा रही है। कंपनी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल EA, विद मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्लांट स्प्रेड अक्रॉस वेरियस कंट्रीज। कुछ और कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अब प्लांट के अंदर जा रहे हैं। मीन एक मल्टीनेशनल कंपनी है। EA aims to capture the growing market for electric vehicle. मीन इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट जो है वो ग्रोइंग है। सो ये ग्रोइंग मार्केट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ये क्या है? एक सोशल फैक्टर है। मीन पीपल जो है वो प्रेफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाय करना ऑन व्हाट्सएवर ग्राउंड्स, एंड दिस विल हेल्प द बिजनेस टू promote its sales and achieve objective of the organization. Mean positive social factor. Are you with me? The proposal includes selling a specific number of electric vehicles locally in Poland and exporting the remaining production to various parts of the world. और क्या करना है इन्होंने? एक्सपोर्ट भी करना है टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो गए तो फॉरेन एक्सचेंज का एक जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर भी आ जाता है, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है ड्यू टू एडवर्स रेट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या ख्याल है? इकोनॉमिक फैक्टर भी लिखा जा सकता है। ओके। EA's strategic move is driven by the absence of electric car assembly facilities in Poland, presenting an opportunity to cater to evolving preference in the automotive industry. तो हम ऑलरेडी सोशल फैक्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो एक सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर हमें मिला था। ओके। With the evolution of automotive industry, electric cars are positioned not only as efficient means of transportation, but also a lifestyle choice and status symbol across the world. So, electric vehicles जो हैं, electric car जो हैं, उनको एज ए लाइफ स्टाइल चॉइस, स्टेटस सिंबल जो है वो कंसीडर किया जाता है। मीन पीपल प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स को बाय करना। तो ये भी एक सोशल फैक्टर है कि ड्यू टू स्टेटस सिंबल people will prefer to buy electric car and this will help the business to achieve its objective. So social factor one more. Mean under social factor दोनों पॉइंट चैप्टर डिस्कस करेंगे। EA's target demographic is Poland consist of individuals seeking eco-friendly alternative and amid rising petrol prices. So लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं? एक तो इको फ्रेंडली की बेस पर। अब ये इको फ्रेंडली इकोलॉजिकल फैक्टर मीन लोगों की प्रेफरेंस है, कंसर्न है अबाउट एनवायरमेंटल कंसर्न एंड पीपल आर प्रेफरिंग मूविंग टूवर्ड्स इको फ्रेंडली कार्स दैट विल हेल्प द बिजनेस टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। इसको सोशल में भी लिखा जा सकता है, इसको इकोलॉजिकल फैक्टर में भी लिखा जा सकता है। और रीज़न दूसरी क्या है? राइजिंग पेट्रोल प्राइसेस। मीन पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसलिए लोग जो है वो आ रहे हैं इलेक्ट्रिक कार के ऊपर। और प्राइस क्या है? एक इकोनॉमिक फैक्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, कंज्यूमर इनकम। सो ड्यू टू हाई प्राइस, इकोनॉमिक फैक्टर में हम लिखेंगे ड्यू टू हाई प्राइस पीपल आर प्रेफरिंग मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार एंड दैट विल हेल्प द बिजनेस टू मेंटेन इट्स पोजीशन।
So despite the somewhat unstable political and economic conditions, so political system क्या है? Unstable political factor. Unstable political system disturb the business in adopting their long-term strategies that could affect the business position in negative political factor. And economic condition in Poland और economic condition भी क्या है? Unstable हैं, तो ये economic factor है. Economic conditions unstable हैं, so due to lower purchasing power, business sale could be affected. That will create hurdle in meeting objective of the organization. Negative economic factor. The government is actively working to install confidence among foreign investors by providing a tax exemption and strengthening emission regulation. पहले तो गवर्नमेंट टैक्स एग्जेम्पशन दे रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये क्या है? पॉजिटिव पॉलिटिकल फैक्टर, बिकॉज दिस टैक्स एग्जेम्पशन एंड वी आर व्हाट? Foreign company, foreign investor, we are moving towards Poland, and this will help the business to establish their business in Poland and achieve its objective. But they are going to strengthening emission regulations. So ये क्या है? Legal factors mean we need to comply with some strict emission regulation. But इलेक्ट्रिक कार की एमिशन रेगुलेशन तो नहीं होती ना. एमिशन मीन CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड. क्या कह रहा है? तो लॉज CO2 एमिशन के इंक्रीज हो रहे हैं और हम तो उसका अल्टरनेटिव बना रहे हैं ना. हम तो इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं जिसकी CO2 एमिशन है ही नहीं. दिस मीन हमारे लिए जो है वो लॉज नहीं होंगे, तो ये भी हेल्प देगा कस्टमर को मूविंग टूवर्ड्स व्हाट? इलेक्ट्रिक कार, बिकॉज रेगुलेशन इंक्रीज होंगे उसके ऊपर, तो अल्टीमेटली लोग मूव होंगे इलेक्ट्रिक कार के ऊपर. तो ये पॉजिटिव लीगल फैक्टर है. पहला लीगल फैक्टर पॉजिटिव निकला. Along with EA's expansion plan, this venture not only promises economic benefit and job opportunities for the local population, but also address the increasing environmental concern by introducing electric vehicles to the market. And there are environmental concern, mean people are aware about the effect of car CO2 emission on the physical environment, and that's why they will prefer moving towards electric car, and this will help the business to achieve its objective. क्या ख्याल है? सो पॉलिटिकल फैक्टर अगर हम देखें तो दो पॉलिटिकल फैक्टर मिले. एक गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ग्रांट्स दे रही है और दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. इकोनॉमिक फैक्टर हम देखें तो एक तो प्राइस जो है वो पेट्रोल की बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव है, और इकोनॉमिक कंडीशंस भी अनस्टेबल हैं, तो ये नेगेटिव है. आर यू विद मी? उसके बाद सोशल फैक्टर देखें तो हमारे दो मिले हैं. एक तो ग्रोइंग मार्केट है और फिर लाइफस्टाइल चॉइस एंड स्टेटस सिंबल कंसीडर किया जाता है इलेक्ट्रिक मार्केट्स को, इलेक्ट्रिक कार्स को, तो दोनों पॉजिटिव सोशल फैक्टर्स हैं. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कोई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इसके अंदर हमें ऐसा नज़र नहीं आया. क्या कह रहा है कि मिला कोई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स? अगर हम बहुत जनरल बात करें तो इलेक्ट्रिक कार्स क्या है? एक टेक्नोलॉजी जो है वो नई इंट्रोड्यूस हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हम ये इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं कहाँ पे? पोलैंड के अंदर. और पोलैंड में ऑलरेडी जो है वो पहले से ये चीज़ मौजूद नहीं थी, तो हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और रनिंग कार्स माइट नॉट बी अवेलेबल इन पोलैंड, सो दैट कुड क्रिएट इश्यूज फॉर द बिजनेस. और इकोलॉजिकल फैक्टर्स हमने दो ले लिए हैं, एक एनवायरमेंटल कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक यहाँ पे हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल फैक्टर्स कहाँ पे? या इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव जो है वो लोग प्रेफर कर रहे हैं. और एक लीगल फैक्टर पॉजिटिव में मिल गया, तो मिला कि 8 पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं 6 हेडिंग्स के अंदर. क्या ख्याल है? इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है इसके अंदर. ओके, सो मूव होते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ. स्प्रिंग 25 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया 7 नंबर के लिए पेस्टल का पार्ट. अगेन इसका पार्ट भी एक स्वाट मॉडल के ऊपर था, लेकिन अभी हम पेस्टल कवर कर रहे हैं. परफॉर्म पेस्टल एनालिसिस ऑफ ऑटोप्रोज ऑपरेशंस पाकिस्तान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. ऑलमोस्ट मिलती जुलती ही कहानी है, कंपनी मिलती जुलती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वर्डिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट यूज़ की गई, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जो है वो डिफ़िकल्ट था. लेकिन देखते हैं, अगर स्प्रिंग 24 वाला क्वेश्चन कवर किया हुआ है तो ये क्वेश्चन इजीली टैकल हो जाता है. ओके, ऑटोप्रो
A leader in eco-friendly automobile manufacturing since 2001 has transitioned from fuel-efficient gasoline cars to hybrid and electric vehicles. Gasoline means fuel, hybrid, battery with fuel, and electric, only on electric, no fuel. To address environmental concern, तो पहला फैक्टर ही हमें जो है वो मिल गया, क्या environmental concern है, लोग प्रेफर कर रहे हैं on environmental grounds of moving towards some fuel efficient cars, even electric where there is no fuel is used. So this will help the business to gain enough sale and achieve its objective. The government of Pakistan supports this shift by offering 5-year tax break for investment exceeding US $20 million and enforcing strict safety regulations. So first क्या दे रहे हैं जी, वो 5-year tax break दे रहे हैं, मीन टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं. तो ये क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर, टैक्सेशन लॉ नहीं है, पॉलिटिकल फैक्टर है. क्या कह रहा है, ग्रांट्स. सो ये जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये क्या हमें हेल्प देंगे थ्रू कॉस्ट कटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में. और साथ क्या करने जा रहे हैं, वो एनफोर्स करने जा रहे हैं स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस. तो सेफ्टी रेगुलेशंस की हमें कंप्लाइंस करना पड़ेगी और कंप्लाई करने में कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट कर सकते हैं. तो ये एक लीगल फैक्टर मिल गया नेगेटिव. एक इकोनॉमिक फैक्टर, सॉरी इकोलॉजिकल फैक्टर पॉजिटिव. इकोलॉजिकल को मैं ECO लिख रहा हूँ, इकोनॉमिक सिर्फ ही लिखूंगा. एक पॉलिटिकल फैक्टर और एक लीगल फैक्टर. द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, EV stands for electronic vehicles, yes, electric vehicles. The electric vehicles industry is growing fast. Industry fastly grow रही है with innovation like ABB's Terra 360 chargers, innovation like technology and enhanced security through blockchain technology. So first तो पहले हमें यहाँ पे technological factors मिल गया like innovation in ABB's Terra 360 chargers and blockchain technology to enhance security will help the business to meet its objective with the availability of these advanced technologies. और दूसरा इंडस्ट्री जो है वो ग्रोइंग है, तो ये क्या है, सोशल फैक्टर है कि पीपल प्रेफर कर रहे हैं टू बाय electric vehicles and that will help the business to maintain its strong position. Ecological factor मिल गया, political मिल गया, legal मिल गया, social मिल गया, technological मिल गया, 5 मिल गया. However, challenges such as political instability, political factor negative, business will not be able to adopt a long-term strategies, and economic issues. So negative economic factor as well, mean due to lower purchasing power, especially if economy moving towards a recession, so sale could be affected. That will create hurdles in meeting objective. And disruptions in lithium imports from Swaziland pose significant hurdles, particularly in price sensitive market like Pakistan. So यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, एक तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो चेंज इन प्राइस कुड अफेक्ट द बिजनेस नेगेटिवली, स्पेशली इन केस ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस. और दूसरा जो है वो आपको इंपोर्ट करना पड़ती है लिथियम लाइक बैटरीज फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, बिजनेस विल नॉट बी एबल टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव. सो ये बोथ क्या हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स. Despite these challenges, global EV demand persists, driven by environmental concern. तो वो हम इकोलॉजिकल फैक्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. environmental concern जो है उसकी बेस पर डिमांड ज़्यादा है, तो वो सोशल फैक्टर भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इकोलॉजिकल फैक्टर भी डिस्कस कर चुके हैं. Autopro's advanced battery technology enhance range and efficiency, yet Pakistan's inadequate charging infrastructure contributes to consumer range anxiety. So charging infrastructure availability could create consumer range anxiety and that could affect the sale of the business and position adversely. So ये कौन सा फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स नेगेटिव. The high cost of setting up fast charging stations and dependency on a single vendor for supplying critical battery components are other barrier. लेकिन ये सप्लायर की बात हो रही है, पेस्टल सेटरी नहीं है.
On the positive side, a 30% rise in global gasoline prices in 2024 is pushing more people towards EVs. So, a 30% rise in a petrol gasoline will help the business to attract more customer and achieve its objective. So, ये क्या है? Economic factor में मैं discuss करूँगा. Price of other things. Furthermore, Pakistan's Health and Environmental Committee is also working on stricter laws. Health and Environmental Committee is available. This means they are concerned about ecological factor, environmental factors, and they are defining more laws that the business need to comply to maintain its position. And fines to impose EVs safety are reduced and reduced pollution, and we need to focus on reducing pollution as well, because there is concern about more pollution. Millennials in Pakistan, millennials mean generation, the people who born after 1981 till 1996, they are called millennials. The people who born after 1996 might be, some of you are generation Z. So millennials, like younger generation, working generation, are strong supporters of EVs, with 72% prefer them over traditional cars. So this is another social factor. I mean, millennials, the people mainly in the work, doing business, having money, 72% of them are preferring electric car over other cars. So this will help the business to maintain good position. So this perfectly aligns with the Autopro's mission to focus on sustainability, innovation, and compliance with the safety and emission standards. So there is mission of sustainability. ये तो कंपनी की इंटरनल मिशन है ना, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, कंप्लायंस, ये तो खैर इंटरनल बात हो जाएगी. सो अगर हम सम अप करें तो हमने कोई पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो दो डिस्कस किए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंसेंटिव दे रही है. इकोनॉमिक फैक्टर हमने डिस्कस किया कि एक तो जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं कंट्री के अंदर, ड्यू टू लो परचेजिंग पावर, सेल इफेक्ट हो सकती है. दूसरा, इंपोर्ट करना पड़ती है लिथियम बैटरी टू रन द कार्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव कुड बी अफेक्टेड. एक इकोनॉमिक फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइस ऑफ गैसोलीन हैज राइज बाय 30%, सो पीपल विल प्रेफर टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स, will help to achieve business objective, positive economic factor. इसके बाद सोशल फैक्टर की बात करें तो इंडस्ट्री जो है वो क्या है, ग्रोइंग है. Growing industry, more and more customers are moving towards electric car, that will help the business to achieve its objective. और दूसरा, millennials जो है वो 75% millennial prefer कर रहे हैं to buy electric car rather than traditional car. So this will also help the business to promote sales and maintain its good position. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो इनोवेशन इन 360 ABB's Tara charger and blockchain technology to enhance security will help the business to achieve a good position. So technological factor positive. And then अगर हम देखें तो charging infrastructures could create consumer range anxiety. So this could play as a negative factor to maintain position. Ecological factors mean there are environmental concern, and electric cars are having zero CO2 emissions. So environmental concern, no use of fuel, people will prefer to buy electric cars. That will help the business to achieve its objective. And then there is a health and environmental committee, and they are also concerned about the environment, and they are defining some laws and putting fines. So business need to consider those policies. एंड देन लीगल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो लीगल फैक्टर हमें एक तो यहाँ पे कहीं पे मिला था. लीगल फैक्टर यस, स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस जो हैं वो इंक्रीज होने जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो बिजनेस को कंप्लाई करना पड़ेंगे. और यहाँ पे जो है वो हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कमेटी जो है वो भी कुछ लॉज डिफाइन करने जा रही है. And if business do not comply those laws, there could be chances of fines on the business that could affect business objective. क्या ख्याल है? 7 नंबर के लिए काफ़ी सारे पॉइंट हमें मिल गए हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन था पेस्टल की प्रैक्टिस के लिए. स्प्रिंग 24 और स्प्रिंग 25 दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते थे. और उसके बाद ऑटम 25 में एग्जामिनर ने एक चैप्टर टेस्ट नहीं किया. उम्मीद है स्प्रिंग 26 में टेस्ट करेंगे. मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ.